देख रहे हैं नज़र सब पर। पंचायत से देखिए, दो दो तीन तीन आदमी हैं, वह ग्राम पंचायत लिखी। हमारा नाम नीरज प्रसाद द्विवेदी है। हम जिला पंचायत कार्यालय आज जन सुनवाई में आए थे। हमारी 2 अक्टूबर दुग्ध समृद्ध अभियान योजना में 2 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक के बीच में ड्यूटी नहीं लगाई गई। मेरी पर्सनल आईडी नहीं बनाई गई। तो इस संबंध में शिकायत लेकर के आए थे। इसके पूर्व में कमिश्नर महोदय जी को भी आवेदन दिए थे। कमिश्नर महोदय जी संयुक्त संचालक के माध्यम से उप संचालक सीडी को भेजा गया, जिसमें इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे सीधी जिला के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत से 2 से 3 मैत्रियों का पशु का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें भारत पशुधन आईडी बनने का विवाद है। जबकि कुक्कुट विकास निगम पशुपालन सचिव महोदय जी का आदेश था कि एक ग्राम पंचायत से एक व्यक्ति एक पशु मैत्री को प्रशिक्षण देना है। इन्होंने आदेश का परिपालन नहीं किया। ये कब से आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है? हम 1 वर्ष से निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। ये आवेदन हम जनपद सीओ, जिला जनपद पंचायत सीओ महोदय जी को दिए, कलेक्टर महोदय जी को दिए, कमिश्नर महोदय जी को दिए, यहाँ तक कि हम लोगों का पंजीयन होने के लिए पशुपालन डायरेक्टर महोदय जी आदेश किए थे 2007 में, 7, 8 में और 13 में। आज तक हम लोगों को पंजीकृत नहीं है पशुपालन विभाग से, जबकि पंजीकृत होना अति आवश्यक है। इसके बाद हम लोगों को भारत पशुधन आईडी बनने के लिए भारत सरकार ने आदेश दिनांक किया था 7/8/23 में। इन्होंने 7/8/23 में मात्र सीधी जिला में भारत पशुधन आईडी नहीं बनाएगी, प्राइवेट कर्मचारियों का इसीलिए नहीं बनाएगी कि अपनी प्रगति को प्राथमिकता देने के लिए हम लोगों की आईडी नहीं बनाएगी। अब ये आदेश अभी आया है, जिसमें 15/9 को इन्होंने आईडी बनाई है। मेरी मांग है कि 23 से 25 के बीच में जो प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा एआई और पशुपालन किया गया है, वो टारगेट अलग करें और जो इसके बीच में एआई और प्रोत्साहन की राशि आई है, वो प्राइवेट कर्मचारियों को खाते में ट्रांसफर करें। फिर इसके बाद देखा जाए कि संचालक महोदय के आदेशानुसार एवीएफओ द्वारा एआई की प्रगति भेजी गई है कि नहीं। आज गवर्नमेंट जो है एक प्रशिक्षण में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करती है। हमारे सीधी जिला में ऐसे पशु मैत्री प्रशिक्षणार्थी है कि एक ग्राम पंचायत से 2-2, 3-3 की, जिसमें हमारे संज्ञान में 33 व्यक्ति इस तरह से हैं। मेरी उम्मीद है कि 33 लाख रुपए शासन के धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। मेरी मांग है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा जो शासन के धनराशि की दुरुपयोग किए, इनके वेतन और पेंशन से रिकवरी कर शासन किया नहीं, तब इनको समझ में आएगा शासन के आदेश की इन्होंने क्यों लिया। डिप्टी डायरेक्टर महोदय जी से निवेदन किए, प्रार्थना की, आवेदन दिए। वो आरटीआई कुछ, हम एक इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, कुछ हमें आवश्यक दस्तावेज हैं, उसकी हम जानकारी लेते हैं। इस ईर्षा द्वेष बस उन्होंने अपनी प्रैक्टिस पॉइंट बना करके मुझे परेशान कर रहे हैं कि जाओ तुम जिस शिकायत करना चाहते हो कर लो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज तक हमारी ना आईडी बनाई, ना इन्होंने ड्यूटी लगाया, न कुछ किया। क्या आपकी आईडी बनाई गई है अभी तक? नहीं बनाई। तो इसकी जो आईडी आपके जहाँ से बनती है, उनके पास आपने इसकी जानकारी दिया था, आवेदन किए? भाई डाक भेजा हूँ, क्योंकि हमें ये किसी भी दस्तावेज की पावती नहीं देते हैं। विभाग के कर्मचारियों को मना किए, वीरेश द्विवेदी के द्वारा दिया गया कोई भी दस्तावेज की पावती मत देना, इसलिए हम बाई डाक भेजते हैं, जिसमें हमारा भी धनराशि का अनावश्यक दुरुपयोग होता है।
जबकि कार्यालय में जो आवक बैठते हैं इसी बात के लिए बैठते हैं कि आप पावती दीजिए, फिर संबंधित आवेदन का अध्ययन करके जो आपको करना हो वो कार्रवाई करिए, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं करते। तो आज जिला पंचायत में आप जिला प्रशासन के पास आए हैं, आवेदन दिए हैं, क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि ये जो शासन के धन की राशि की दुरुपयोगिता किए हैं, एक कर्मचारी से 2-2-3-3 व्यक्ति को प्रशिक्षण करके ये चीज भरपाई इनके संबंधित अधिकारी कर्मचारी के वेतन तनख्वाह रिकवरी से करके शासन खजाने में जमा कराया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो भारत पहचान ID 23 से 25 के बीच में हम लोगों की नहीं बनाई गई शासन के आदेशानुसार, इसके बीच में जो प्राइवेट कर्मचारी द्वारा AI वस्तोत्पादन किया गया है उसके प्रोत्साहन राज प्राइवेट कर्मचारी खाते में ट्रांसफर कराया जाए। इनके द्वारा की गई AI वस्तोत्पादन की सूची अलग करके इनके ID में तब ये समझ में आए इनको कि इनके द्वारा AI का लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं। यही आपके रीवा संभाग सीरी रीवा में बना हुआ, रीवा में ID बनी हुई है भारत पे, सीरी में नहीं बनी हुई, पंजीयन कहीं नहीं, पंजीयन हमारा आज तक नहीं हुआ है पशुपालन विभाग से, जबकि होना चाहिए, आदेश है। क्या लगता है आपको कि जो आपकी ID नहीं बनाई जा रही है और आपको जो ये शासन की राशि का जो 1-1 लाख रुपए ऐसे आपका कहना है दुरुपयोग किया जा रहा है, किसकी लापरवाही से ये सब किया जा सकता है? आपकी नज़र में कौन हो सकता है इतना बड़ा लापरवाही का काम करेगा? ये डिप्टी डायरेक्टर महोदय जी, हाँ, उनके लास्ट दस्तखत से लिस्ट जारी होती है और जब उनके पास लिस्ट आती है तो उसमें तो रहता है कि ये फला व्यक्ति फला ग्राम पंचायत से है। दूर दूर एक धनाहा का प्रकरण है, जवाहरलाल गुप्ता करके है, वो आपके जनपद पंचायत मझौली से फर्जी प्रशिक्षण लिया है। कोई ग्राम पंचायत हम RTI निकाल करके संज्ञान में दिया हो तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए मात्र कार्रवाई कर रहे हैं। उमरिया सोच का जो है तो मासिक प्रतिवेदन जमा करवा रहे हैं और जनपद पंचायत रामपुर नेकिन से पशुमैती का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बगैर पंचायत प्रस्ताव के इन्होंने पशुमैतियों को प्रशिक्षण भी देना चालू कर दिया। अब आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे यही है कि यदि हमारी भारत पशुधन ID नहीं बनाते हैं तो जवाहरलाल गुप्ता के भी भारत पशुधन ID निरस्त कर उसको ग्राम पंचायत मझौली में जहाँ से प्रशिक्षण किए वहाँ से उसको काम करें, करवाएं या कि निरस्त करें जो मन हो। वहाँ से फर्जी है वो RTI ग्राम पंचायती है, उसका वहाँ से सब निरस्त करें, यहाँ से तो उसका हाई नहीं है। और ये जो शासन के धनराशि की दुरुपयोगिता की है इसकी भरपाई इनके उससे करके शासन खजाने में जमा कराया जाए और भारत पशुधन ID में जो AI वस्तुपालन का पैसा है वो प्राइवेट कर्मचारी खाते में ट्रांसफर कराया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज, कहाँ के रहने वाले हैं? आज एक ये आपके वीरेश द्विवेदी जी करके आए और उनका ऐसा कहना था, शिकायत लेकर के आए जिला पंचायत में जन सुनवाई में कि हमारे जो ये गौ सेवक की आइडिया हैं वो नहीं बनाई जा रही हैं और ग्रामीण लोगों को जो जिस ग्राम पंचायत के लोग हैं उनके अन्यत्र लोगों को रखा जा रहा है। क्या मामला है, क्या कहना है आपका इस विषय पर? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर SK सिंह, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला सीधी। ये वीरेश द्विवेदी जी हमारे विभाग के द्वारा रोजगार योजना के तहत सन 2001 में गौ सेवक की प्रशिक्षण लिए थे और गौ सेवकों को अपने ग्राम पंचायत में पशुओं की प्राथमिक उपचार और अन्य कार्य जो विभाग के द्वारा सौंपे किए जाने थे, जो लगातार इनके द्वारा 2001 से अभी तक, बीच में कुछ समय तक इन्होंने काम किया 2002 में, उसके रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 2018 से लगातार ये अभी तक ये कार्य नहीं कर रहे। इनके द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए वो सभी आरोप लगभग निराधार हैं। इन्होंने दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के बारे में कहा तो अभी मनीष सेक्रेटरी महोदय के निर्देशन में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 3 चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में जिन किसानों के पास 10 गाय या 10 भैंस दुधारू हैं उनका चयन करके उनसे संपर्क करके और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए या स्वास्थ्य के लिए या पशु प्रजनन के जानकारी किसानों को देने के लिए किया गया। इसमें जिन पैतृयों को लगाया गया है जिस कार्य के लिए 5 रुपया प्रति घर मान से पैसे दिए जाते हैं। इनकी ड्यूटी इसलिए नहीं लगाई गई है, निष्क्रिय की श्रेणी में एक सूची यहाँ से बनाई गई, सभी जिलों से बना करके भेजी गई वो पर कि जो लोग 2001 से हो या 18 से हो या 12 से हो 11 कभी भी अगर आज तक वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें निष्क्रिय की श्रेणी में डाला जाए। इनका नाम भी निष्क्रिय की श्रेणी में, बहुत सारे लोग निष्क्रिय की श्रेणी में हैं और हमारे दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में केवल 27 ID बनाई गई है। मैत्रियों को मैं बता रहा हूँ जिस पर
वो काम भी कर रहे हैं और उन्होंने संपर्क अभियान में अच्छा काम किया है और फोटोग्राफ्स भी दिए हैं जो भोपाल भेजे गए। दुग्ध संपत्ति संपर्क अभियान का दूसरा चरण भी चलेगा और तीसरा चरण चलेगा, लेकिन जो प्रथम चरण में जो मैत्री काम किए हैं उन्हीं की ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि अन्य निष्क्रिय लोगों की ड्यूटी लगाने में हमारा जिला पीछे हो जाता है। इनकी भी ड्यूटी पशु संगणना कार्यक्रम में लगाई गई थी और ये खुद ही नहीं काम करते और अन्य मैत्रियों को काम ना करने के लिए भी उकसाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारा जिला पीछे पिछड़ जाता है, 55वें नंबर पे आ जाता है और जिले को दंडित होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनका हमने जो ड्यूटी लगाई थी जनगणना में, इनका नाम काट के किसी अन्य की ड्यूटी लगाई। अब इनका कहना यह है कि हमारी आईडी क्यों नहीं बनाएगी, तो आईडी इसी आधार पे बनती है, जो सक्रिय होते हैं उनकी आईडी बनाई जाती है, जितने सक्रिय उनकी आईडी बनाई गई है। एक हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान कार्य का भी कार्य होता है, इनको हम सीमेन डोज देते हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी देते हैं और ये गायों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करते हैं। ऐसे 66 लोगों की आईडी मैत्रियों की बनाई गई है जो सक्रिय है, आज भी सक्रिय है। ये कहते पूरे जिले की सबकी आईडी बनाई जाए, तो निष्क्रियों की आईडी नहीं बनाई जा सकती, जो मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार। एक उनका और आरोप है कि दूसरे गांव के लोगों का जो है तो वहाँ पर आईडी बना दी गई, दूसरे गांव से प्रशिक्षण लेकर के आए और जिस गांव के हैं उस गांव के अलावा भी बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। जो जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं मैत्री का चयन के लिए अपने प्रस्ताव भेजती है, उन्हीं को प्रशिक्षण कराया जाता है और उन्हीं के द्वारा उस गांव में काम किए जाते हैं। ऐसे कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पे कोई अन्य लोग कार्य कर रहे हैं। रहा सवाल इनकी ग्राम पंचायत में, तो जब ये मध्य प्रदेश शासन का नियम भी है कि जिन ग्राम पंचायतों में मैत्री सक्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं, तो किसी अन्य योग्य व्यक्ति या 10वीं पास किसी भी व्यक्ति को मैत्री ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए ताकि वो कार्य कर सके। और इनकी जगह पे पंचायत के द्वारा लिख के दिया गया है कि वीरेश द्विवेदी द्वारा लगातार कार्य नहीं किया जाता, ये राजनीति में लिप्त रहते हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, सभी विभागों में आरटीआई लगाते हैं। हमारे यहाँ भी 80 आरटीआई लगाई गई है। अब आप नया एक गुफा शुरू कर दिया है इन्होंने, अनावश्यक आईडी के रूप में या अन्य कारणों के रूप में 181 भी कर रहे हैं, जबकि शासन का नियम भी है कि फर्जी 181 करने वालों को FIR। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।